ये कहानी है जमशेदपुर नामक शहर की। उस बड़े से शहर में एक वसुंधरा सोसाइटी थी। उधर एक परिवार था जिसमें 4 सदस्य थे। दिनेश अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था। एक दिन की बात है, दिनेश बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी रमा रसोई में काम कर रही थी। दिनेश के बच्चे छोटू और चुटकी बाहर खेल रहे थे। किसी का ध्यान बच्चों पर नहीं था। बच्चे खेलते खेलते जंगल की तरफ चले गए। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि बच्चे कहाँ हैं। जंगल की तरफ से एक साधु जा रहा था। उसने देखा कि 2 बच्चे जंगल में खेल रहे हैं। क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। वो चुटकी को लेके भाग जाता है। छोटू बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर साधु लेके भाग जाता है। छोटू जल्दी से घर भागते भागते हुए आता है और माँ से सब बताता है। माँ ये सुन के रोने लगती है। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने दिनेश को फोन लगाया और सारी बात बताया। दिनेश भागते भागते घर आया। दोनों माता पिता ने पुलिस स्टेशन में खबर दी, पर उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा था। पुलिस वाले एक नंबर के रिश्वतखोर थे। बिना पैसे के कोई काम करने को तैयार नहीं हो रहे थे। दिनेश और रमा घर लौट आए और वे रोने लगे कि अब वे चुटकी को कैसे ढूंढे। छोटू बोलता है, मैं ढूंढूंगा अपनी बहन को। ये सुनते ही रमा और दिनेश भी बोलते हैं कि हम खुद ढूंढेंगे अपनी बेटी को। वे जंगल की तरफ जाते हैं। बहुत ढूंढते हैं, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक जगह उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जाके देखते हैं तो वह चुटकी ही थी। वे दौड़ के चुटकी के पास जाते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो? चुटकी बोलती है, पापा वो मुझे एक अंकल ने बचा लिया, पर वो वहां बेहोश है। दिनेश बोलता है, चुटकी तुम मुझे सारी बात बताओ। चुटकी बोलती है, पापा मैं भैया के साथ खेल रही थी, तभी एक साधु आया और मुझे ले गया। मैं चिल्लाने लगी, तभी वहां से एक अंकल जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुझे बचाने के लिए भागे और साधु से लड़े भी और घायल हो गए और जंगल के पीछे बेहोश पड़े हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चुटकी दिखाती है। दिनेश जाता है और उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। होश आने के बाद दिनेश और रमा दोनों उस आदमी को बहुत धन्यवाद देते हैं और अब चुटकी को लेकर दिनेश और रमा घर जाते हैं। घर जाके दिनेश और रमा एक दूसरे से बात करते हैं कि अगर हम लापरवाही नहीं किए हुए होते तो ये दिन ना आता। हम अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी नहीं रखते हैं। हम आज से वादा करते हैं कि अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाएंगे। सीख कभी कभी हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने घर की जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दोनों जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? और हाँ दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।